students, welcome to online class. Today I am going to start your chapter 5 Introduction to Excel 2013. You have learned to use tables in MS Word in your previous class. In the above example, you are using a table which stores the data in rows and columns. आप अपनी लास्ट क्लास में MS Word को सीख चुके हैं कि कैसे MS Word में आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ऊपर आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो आपको एक्सेल में कैसे आपको टेबल बनानी है वो आपका एग्जाम्पल हम देखते हैं अब यहाँ पर। You have to calculate the total sales and then click all the rows for finding out the minimum or maximum. In Word, you have to use formulae for each calculation, but in a spreadsheet, the same task can be done very easily. अब MS Word में आपको अगर कैलकुलेशन करनी होती थी तो आपको हर एक कॉलम में हर एक रो में अलग अलग उसमें फॉर्मूलेस पुट करने होते थे, बट एक्सेल में आप सिर्फ एक क्लिक में ही सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। व्हाट इज अ स्प्रेडशीट? अब स्प्रेडशीट क्या होता है? A spreadsheet is an interactive computer application software for organizing, analysis and storage of data relevant to your work in tabular form. स्प्रेडशीट एक इंटरेक्टिव कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किस लिए यूज़ होता है? आपको टैबुलर फॉर्म में अगर कोई वर्क आपको क्रिएट करना है, डेटा क्रिएट करना है, तो उसके लिए स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट कैन बी कंसीडर्ड एज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वर्कशीट। स्प्रेडशीट में आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वर्कशीट इंक्लूड होती हैं। द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। जो डेटा होता है उसको सेल्स, रोज एंड कॉलम्स में वो डिवाइड होता है। इट इज़ ईजी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में आप इजीली मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। MS Excel is part of the MS Office suite provided by Microsoft for this purpose. It is an electronic version of a spreadsheet. MS Excel MS Office का ही एक पार्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड कराया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है स्प्रेडशीट का। देयर आर मैनी अदर सॉफ्टवेयर लाइक ओपन ऑफिस कैल्क which work in a similar manner like MS Excel. MS Excel के जैसे ही और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ जैसे कि ओपन ऑफिस कैल्क एग्जाम्पल है ये। तो आप MS Excel में जैसे काम कर सकते हो अदर सॉफ्टवेयर में भी वर्क कर सकते हो। नाउ एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग MS Excel। MS Excel को यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या आपको फ़ायदे हैं? फर्स्ट इज इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बहुत सारा डेटा है उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में आपको क्रिएट करना है तो आप एक्सेल का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ईजीली एंड क्विकली। ये आपको कैलकुलेशन को ईजीली एंड क्विकली परफॉर्म करने में, बनाने में आपको हेल्प करता है। The built-in functions can help in complex calculation. built-in जो फंक्शन होता है वो आपको जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है यानी कि बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं उसको करने में आपको हेल्प करता है। You can filter and sort data according to your need. आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे फिल्टर का मतलब होता है आपको माना कि कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं चाहिए प्रिंटिंग में तो उस डेटा को आपने हाइड कर दिया। शॉर्टिंग का मतलब आपको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में कोई डेटा लगाना है तो आप लगा सकते हैं एक्सेल में। इट हैज़ टूल्स टू प्रिपेयर इलस्ट्रेटिव ग्राफ्स ईजिली। इलस्ट्रेटिव ग्राफ्स यानी कि एग्जाम्पल वाले जो ग्राफ्स होते हैं उनको आपको क्रिएट करना है एक्सेल में तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। इट हेल्प्स टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एंड एक्सपोर्ट डेटा टू अदर सॉफ्टवेयर। आपको अदर सॉफ्टवेयर से डेटा इम्पोर्ट करना है और या फिर एक्सपोर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं।
स्टार्टिंग एम एस एक्सेल। अब आप एम एस एक्सेल को अपने कंप्यूटर में अपने सिस्टम में कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे स्टेप है उसके। गो टू स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, दैन ऑल प्रोग्राम्स, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करिए, दैन एम एस ऑफिस, फिर एम एस ऑफिस पे क्लिक करिए, दैन एम एस एक्सेल 2013। हम यहाँ पे एम एस एक्सेल 2013 को पढ़ रहे हैं, तो एक्सेल 2013 भी को हम ओपन करेंगे। अगर आपका कोई और वर्जन है 7, 10, 11 जो भी वर्जन है आप वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग स्क्रीन विल ओपन, इट शोज सम रिसेंट फाइल्स इन द लेफ्ट पेन एंड अदर ऑप्शंस इन द राइट पेन। सिलेक्ट द ऑप्शन ब्लैंक वर्कबुक। अब आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है। ये जब जैसे ही आप आपकी जो एक्सेल की जो वर्कबुक खुलेगी तो आपको किस पे क्लिक करना है, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। एम एस एक्सेल इंटरफेस। A blank MS Excel workbook opens. It has a default book 1. Let us take a quick look at its components. अब एक्सेल की जब आपकी वर्कबुक आपके सामने ओपन होगी तो कुछ इस तरह से ओपन होगी। इसके कुछ यहाँ पे कंटेंट्स दिए गए हैं, कंपोनेंट्स को हम इसको वन बाय वन देखते हैं। और इसका जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है एक्सेल की जो फाइल का, अगर आपने उससे कोई नेम नहीं दिया है, वो होता है बुक 1। आप चाहो तो इसमें नेम चेंज कर सकते हो, अपना नाम या कोई और नेम चाहो तो दे सकते हो। फाइल टैब। अब हम एक एक करके इसके सारे कंपोनेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट इज फाइल टैब। यू कैन क्लिक द फाइल टैब टू चेक द बैकस्टेज व्यू, टू ओपन और सेव फाइल्स, क्रिएट अ न्यू शीट, प्रिंट अ शीट एंड डू अदर फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस। आपको क्या करना है, बैकस्टेज व्यू में जाके फाइल ओपन, अगर कोई फाइल आपको ओपन करनी है, सेव करनी है, तो फाइल टैब में जाकर आप जो भी ऑप्शन आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करिए। फाइल ओपन करनी है तो ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, सेव करनी है तो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। रिबन। द रिबन कंटेन्स कमांड्स ऑर्गेनाइज्ड इन 3 कंपोनेंट्स। रिबन में आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। टैब्स, दे अपीयर्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द रिबन। ये आपके सबसे रिबन के सबसे ऊपर होता है। दे कंटेन्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स। हर कमांड का एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल होम, इंसर्ट, एक्सेट्रा। होम, इंसर्ट, ये सारे आपके टैब्स हैं। ग्रुप्स, दे ऑर्गेनाइज द रिलेटेड कमांड्स ऑफ ईच ग्रुप्स एज बटन्स। द ग्रुप्स नेम्स अपीयर्स बिलो द ग्रुप ऑन द रिबन। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू फॉन्ट्स अपीयर्स एज फॉन्ट ग्रुप। अगर आपको फॉन्ट ग्रुप में कुछ फॉन्ट्स के रिलेटेड जो कमांड होती है वो आपके फॉन्ट ग्रुप से कनेक्ट करेगी। कमांड्स अपीयर एज बटन विद इन ईच ग्रुप। कमांड्स हर ग्रुप की अपनी अपनी एक कमांड होती है। नेम बॉक्स। द नेम बॉक्स इज फाउंड बिलो द रिबन ऑन द लेफ्ट। इट डिस्प्लेज द कॉलम, लेटर एंड रो number of the active cell. For example, here it is showing A1 where the column letter is A and the row number is 1, denoting the address of select cell. नेम बॉक्स में जो वही चीज़ शो होती है जो भी आप टाइप करते हैं, ठीक है। जो भी आप टाइप कर रहे हैं, जिस भी सेल में आप टाइप कर रहे हैं वो आपके नेम बॉक्स में शो होगा। स्टेटस बार। It is found at the bottom of the window and displays the sheet information. You can configure the status bar by right-clicking anywhere on it and by selecting or deselecting option from the provided list. Status bar आपकी टास्क बार पे होता है, सबसे बॉटम में होता है, और शीट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटस बार में मिलती है, जैसे कि कितने वर्ड्स हमने टाइप कर लिए, क्या नेम है और ऑल थिंग्स, ठीक है। वर्कबुक। वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, यानी कि कई सारी वर्कबुक को मिला के, वर्कशीट्स को मिला के एक वर्कबुक बनती है। व्हेन अ न्यू वर्कबुक इज ओपन इन एक्सेल 2013, इट कंटेन्स वन वर्कशीट नेम शीट 1. यू कैन click on the plus sign to add more worksheet which will automatically be named sheet 2, sheet 3, etc. It has .xlsx extension that is called a book 1 by default. अब वर्कबुक
मैंने आपको बताया वर्कशीट, कई सारी वर्कशीट्स को मिला के एक वर्कबुक क्रिएट होती है। तो उसमें डिफ़ॉल्ट में आपकी टोटल 3 वर्कशीट होती हैं एक्सेल में। तो आप चाहो तो 1, 2, 3 जितनी चाहो आप उसमें ऐड कर सकते हो वर्कशीट। और एक्सेल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है आपकी .xlsx। Double click on the sheet tab to rename the sheet and drag it to left or right, keeping the left mouse button pressed to move and rearrange the sheet। शीट को अगर आपको रीनेम करना है शीट तो उसके लिए भी आप रीनेम कर सकते हैं। वर्कशीट इज द एरिया वेयर यू एंटर द डेटा। इट इज़ अ ग्रिड ऑफ सेल्स मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वर्कशीट में आप डेटा एंटर करते हैं जो रोज एंड कॉलम से बनी होती है। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।